अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं आपके सामने आज इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के विसाल के हालात बयान करता हूँ। तफासिर की किताबों में लिखा है कि जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र 180 बरस की हो गई तो एक रोज़ आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदावंद, मेरी मौत उस वक्त आए जब मैं ख़ुद मौत की तमन्ना करूं या अपने मुंह से दुआ मांगूं। वहाँ से मंजूरी हो गई कि अच्छा आए खलील, जब तुम ख़ुद तमन्ना करोगे जब ही हम तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। चुनाचे एक रोज़ मलकुल मौत आपकी मजलिस में तशरीफ़ लाए, मगर इस सूरत से कि बिल्कुल शेख फ़ानी है, ना होश है ना हवास। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनी आदत के मुवाफ़िक मेहमान नवाजी के खाना उस ज़ईफ़ के सामने लाकर रखा। ज़ईफ़ अपने थरथराते और कपकपाते हाथ से निवाला उठाता है और अपने मकान की तरफ ले जाता है, और कभी अपनी नाक की तरफ मुँह निवाला देना चाहता है, कभी माथे की तरफ बढ़ाता है। आप उस ज़ईफ़ की हालत देख कर फरमाते हैं, आए मर्दे ज़ईफ़, ये तेरा क्या हाल है? निवाला मुंह में रखा जाता है या कान या नाक में? ज़ईफ़ ने जवाब दिया कि ये बुढ़ापे के सबब है। आपने पूछा, आए ज़ईफ़, तेरी उम्र कितनी है? ज़ईफ़ ने कहा, आपसे 2 साल ज़्यादा हैं, यानी 182 साल। ये सुनकर इब्राहीम सलाम ने उससे कहा, क्या 2 साल बाद मैं भी तुझ जैसा हो जाऊंगा? 2 साल तो बहुत होते हैं, वो चाहे तो इंसान की हवास एक पल में ले सकता है। बस ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए और उस वक्त जनाब ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और मौलाए करीम की जनाब में अर्ज़ किया, ऐ इलाहुल आलमीन, मुझे तो चलते पाँव हाथ अभी उठा ले तो बेहतर है, वरना 2 साल बाद मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। बस आपका ये कहना था कि मलकुल मौत अपनी सूरत बदल कर कहते हैं, चलिए मौला ने बुलाया है तुम्हें, चलिए आका ने बुलाया है तुम्हें। हो गए राज़ी वहीं प्यारे खलील, वास्ते दीदार मौलाए जलील। आ पहुँची मौत की साअत वहीं, और क्या इस्तिहाक़ को बस जा नशीन। ख़ुद वहीं लब्बैक फरमाते हुए बस खलीलुल्लाह रुखसत हो गए। सबको चलना है वहाँ, आए दोस्तों, हो पैगंबर या वली या कोई हो।